Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया था। किसकी हेल्प से? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे किसी भी नंबर का। किससे? विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। देखिए, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, लेकिन बोर्ड में कभी कभी ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करवा लेता है। उसके बोर्ड के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ के साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। और एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस each of the following positive integers as the product of its prime factor by ट्री मेथड। क्या करना है? एक्सप्रेस करना है किसको? सारे ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं किसमें? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। किसकी हेल्प से? ट्री मेथड की हेल्प से। अभी ट्री मेथड क्या होता है वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 156 को लिखेंगे। अब 156 से जैसे फैक्टर्स करते थे वही फैक्टर्स करने हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। बस यहाँ आपको पता है 156 किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से। तो इससे आप एक 2 अलग कर लेंगे। 2 के बाद बचेगा क्या आपको? जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा ये कितने टाइम्स? 2 7 जा 14, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16। ये हो गया। अब ये तो प्राइम फैक्टर टूट चुका है। अब इससे कितने बार डिवाइड? 78 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना बचेगा? यहां 3 बचेगा, 9 बचेगा, 39 हो गया। 39 को आपको पता है 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 13 आया। 13 भी अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अब इससे ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। तो क्या देखा आपने? 156 को हम लोग लिख पाए हैं। क्या लिख पाए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या दूसरे वर्ड्स में लिख सकता हूं इसे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये जो मेथड है इसे कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। आपको पता है ये 5 से होगा, उससे पहले होगा नहीं, 2 से होगा नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? सम क्या होना चाहिए? 3 का से डिविजन होना चाहिए। 5 और 5 10 हो रहा है, ये तो होगा नहीं। तो 5 से करेंगे। जब 5 से करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जब 5 0 0 और कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? अब देखिए किससे डिवाइड होगा ये? 2 से होने ही नहीं, 2 से तो वैसे 3 से वैसे ही नहीं होना। अब ये 5 से भी नहीं होगा। अब क्या देखेंगे हम? 7 से क्या डिवाइडेड है? 7 से करेंगे। 7 1 जब 7, कितना बचेगा यहाँ? 3 30, 7 की डबल में 28 आता है, फिर 2 बचेगा 21, 7 से डिवाइडेड हो जाएगा ये। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ? 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, कितना बचा था यहाँ? 2 और 1 21, 7 3 जा 21। नेक्स्ट भी किससे होगा? 11 से। 11 से जब करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 11 1 जा 11, कितना बचा यहाँ? 3 बचा, 11 3 जा 33। तो ये भी आपने कर लिया। क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर? लास्ट वन, इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। 5 5 6 9 2 0। सबसे पहले पता है ये 2 से तो हो ही जाएगा। जब 2 से हो जाएगा तो बचेगा क्या है? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 टाइम्स होगा 4, कितना हो जाएगा? 15, 2 7 जा 14, कितना बचेगा? 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 0। नेक्स्ट
इसे फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होने वाला है ये जब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 0। नेक्स्ट ऐसे ही फिर 2 से करेंगे, कितना बचेगा यहाँ 2 6 जा 12, 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 6 जा 12 और यहां हो जाएगा आपका कितना 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये जो आ रहा है इसकी डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 3 से डिविजल आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। करिए 3 से डिवाइड, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 0 5। अभी भी क्या 3 से होगा क्या देखते हैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 5 12। इसका मतलब क्या है सम 3 से डिवाइडेड है तो ये 3 से डिवाइडेड होगा। 3 से करते हैं, कितना बचेगा आपके पास 3 7 जा, नेक्स्ट कितना बचेगा आपके पास 3 7 जा 21 हो चुका है, 2 बचेगा 3 7 जा 21, 1 बचेगा 10 हो गया, 3 3 जा 9, कितना बचेगा आपके पास 1 15। तो ये कितना आ जाएगा आपको मिल गया है, कितना मिल गया है 7, इधर मैं लिख लेता हूं, आपके पास है 7 7 3 5। क्या ये 3 से होने वाला है 7 और 7 14, 14 और 3 होता है 17, 17 और 5 22, नहीं होगा ये 5 से होगा। 5 से करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 बन जाओ 5, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 बचेगा भी आपके पास 23 है, 23 तो होने वाला है नहीं, तो कितना लिखेंगे हम लोग 4 जा 20, फिर 3 बचेगा 37 7। अब ये 5 से भी नहीं होगा, किससे होगा ये 7 से होगा। 7 से करते हैं, 7 से करेंगे 7 2 जा 14, 1 बचेगा 7 2 जा 14 फिर 1। 7 से होगा नहीं होगा, किससे होगा ये 221 है, देखिए 7 से नहीं होगा, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा नहीं होगा, किससे होने वाला है ये 13 से। 13 से करते हैं, 13 बन जा 13, कितना बचेगा अब यहाँ आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 9 91 7 जा, तो ये हो जाएगा 17। 17 खुद में एक प्राइम फैक्टर है, आगे से नहीं डिवाइड मतलब तोड़ सकते हैं। तो कितना आया इसका देखते हैं हम लोग, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं देखिए 2 2 2 2 3 टाइम्स आया है 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम्स आया 1 2, 3 2 टाइम्स आया है इंटू 5 1 टाइम्स आया है इंटू 7 इंटू 13 इंटू 7। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। अब ट्री मेथड से जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं जैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप डिस्कस करूंगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये ट्री डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं फिलअप वाले, देखते हैं इनमें क्या आने वाला है, चेक करते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ है 196 और किससे डिवाइड किया जा रहा है 2 से। तो आपको पता है यहां प्राइम फैक्टर ही तो करते हैं, जब 196 को 2 से जब डिवाइड करेंगे यानी 2 फैक्टर इसमें से 2 बाहर निकालेंगे कैरी करेंगे तो क्या बचेगा 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ 2 9 जा 18, कितना बचेगा वो आपके पास यहाँ 116, 2 8 जा 16। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर 98 को किससे डिवाइड किया जाए 49 आ जाए, तो आपको फिर पता है 2 से डिवाइड करेंगे तभी 49 आएगा, ये तो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ आपको पता है ये डिवाइड किया जा रहा है कितना आ रहा है 75 आ रहा है, तो 75 आपको पता है 75। पहले तो ये देखें प्राइम फैक्टर सी होते हैं तो प्राइम फैक्टर ही देखेंगे। प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा ये
3 7 जा 21, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, यानी यहाँ 3 ही आया होगा। क्लियर हुआ? अब 75 है और 75 के दो फैक्टर करने, दो पार्ट में डिवाइड करने, और जो इस वाले पार्ट से कितना बनना है 5 और 5, 5 5 जा कितना होता है 25, तो यहाँ तो हो जाएगा 25। 75 में से 25 अलग कर लिया तो कितना बचेगा 3, फिलअप हो गया। ऐसे फिलअप करने हैं। तो ये ट्री डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसे कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहां में एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कंसीडर करना है नंबर 4 की पावर n को, जहां n क्या एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है फॉर विच, जिसके लिए 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। 4 की पावर n किससे एंड हो जाए, डिजिट 0 से। देखिए डिजिट 0 से एंड होने का मतलब ये है 10 का मल्टीपल हो जाए। अरे कोई भी नंबर 0 से एंड होगा, जैसे 90 है 0 से एंड हो रहा है, तो 90 10 का मल्टीपल है या नहीं है? कोई भी नंबर 0 से एंड होने का मतलब है वो 10 का मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल है तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आता है, 2 और 5 दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर 0 से एंड तभी हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही आ जाए। अब देखते हैं हम यहाँ प्राइम फैक्टर करके। नाउ 4 की पावर n को लिखते हैं, 4 की पावर n को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, विच आपको भी बताया था कोई भी नंबर 0 से एंडेड कब होगा, जब वो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल होगा इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर करोगे 10 का तो क्या आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, केवल यहाँ कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लिखेंगे विच डज नॉट कंटेन, किसे कंटेन नहीं कर रहा, विच डज नॉट कंटेन 5। प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की पावर n का क्या है, ये है जिसमें कंटेन नहीं हो रहा है कौन, 5। सो 4 की पावर n कैन नेवर एंडेड विद 0। किससे नहीं हो सकता एंडेड, विद 0। 0 से एंडेड नहीं हो सकता, आपको बताया गया था 0 से एंडेड होने का मतलब 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होने का मतलब है 2 और 5 दोनों आना चाहिए, यहाँ केवल 2 आ रहा था। ऐसे एक और क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, या 15 की पावर 3 लिख लेता हूं मैं, सॉरी 15 की पावर n लिख लेता हूं, और आपसे पूछा जाएगा 15 की पावर n क्या एंडेड है 0 से, तो आप लिखेंगे 15 के जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। जब 3 इंटू 5 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर n और 5 की पावर n। अब आपसे पूछा जाएगा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की पावर n, तो 15 की पावर n में क्या आ रहा है, आपने देखा 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, और मैंने कहा था आना क्या चाहिए 2 और 5। अब कौन नहीं आ रहा, 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, डज नॉट कंटेन 2। सो 15 to the power n can never ended with 0। तो ended with 0 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोला हुआ है इन्होंने, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 4 into 3 into 4 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये पूछ रहे हैं एक्सप्लेन करिए कंपोजिट नंबर क्यों है। आप लोगों को कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई गई थी। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर कोई नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ, इसके बारे में देखते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13, इससे क्या कैरी कर सकते हैं हम, 13 कैरी कर सकते हैं। क्या बचेगा आपके पास, 7 into 11 plus 1, यहाँ से तो 1 बचेगा ना, यहाँ 7 into 11 13 कैरी कर लिए, यहाँ से 1, तो 13 into 77 plus 1 78। क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस नंबर के जब फैक्टराइजेशन करोगे 78 के और भी फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं सिंस it has
more than two factors. So it is a composite number. क्या होगा ये? कंपोजिट नंबर होगा. क्लियर? ऐसे इसमें भी आप 5 कैरी कर लेंगे, कुछ को कैलकुलेट करके वन लिख लेंगे, कहेंगे इसके क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा? कंपोजिट होगा. तो ये भी आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे. अब जो हम सीखने वाले हैं वो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना. किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा. एक नंबर दे रखा है 144, दूसरा नंबर दे रखा है 196. इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं. तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको? नॉर्मल जो आपको आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 144, ये रफ पे कर लेंगे आप. 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 2 7 बार 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 3 6, फिर 2 से करेंगे 1 8, फिर 3 से 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1. सिमिलरली यहां 196 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 98, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे और फिर 7 से कर लेंगे. ये हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर? कोई डाउट तो होगा नहीं इनमें. अब इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं. तो सबसे पहले आप इसे पता है 144 को लिख पाओगे 2 to the power 1 2 3 4 into 3 to the power 2, और इसे लिख पाओगे 196 को कितना? 2 to the power 2 और into 7 to की पावर हो जाएगा 2. अब देखिए एचसीएफ क्या होता है. एचसीएफ में हम लोग जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो दोनों में प्राइम फैक्टर्स दोनों में आ रहे होते हैं, उनकी लिस्ट पावर लेते हैं. यानी यहां देखो इसमें और इसमें दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 की लिस्ट पावर कितनी है? 2 है. 3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है. 7 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो ये केवल क्या आ रहा था? 2. और 2 की पावर लिस्ट पावर कितनी थी? 2. 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा. तो एचसीएफ तो हो गया 4. एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में जो कॉमन आ रहे होते हैं उसमें उनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं. तो कॉमन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 बोलेंगे. उसके साथ के साथ जो बचे हैं उनकी पावर्स भी ले लेते हैं. 3 की पावर कितनी बची है? 2. और यहां कौन बचा है? 7 की पावर भी 2. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 49. करिए कितना हो जाएगा ये? 9 का 49 में करें 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 कितना होने वाला है? 36 40 41 44. क्लियर हुआ? कोई डाउट? नेक्स्ट अब बचा कौन आपके पास? 16. तो 16 से करिए 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 और 1 65. कितना बचेगा? 6 बचेगा. 16 4 जा 64 और 6 70. तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम आ चुके हैं. देखिए आपको पता है अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में कोई एक रिलेशन होता है. अगर कोई नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ. उन नंबर्स का एलसीएम और इंटू एचसीएफ, ये रिलेशन है. इस रिलेशन से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ऐसे लिख सकते हैं अगर नंबर ए और बी है तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट होगा किसके बराबर? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर. क्लियर? तो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड में वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे. आप इसे नोट कर लीजिए. देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है. क्या क्वेश्चन है? गिवन है एचसीएफ किस किसका? एचसीएफ 306 का और 657 का. कितना दे रखा है? 9. फाइंड कर रहा है एलसीएम. और यहां इसमें नहीं बोला है लेकिन कहा जाएगा आपको क्या करना है विदाउट आपको एलसीएम फाइंड करना है. किससे? रिलेशन को यूज करते हुए. कैसे करेंगे? कभी कभी आपसे कहा दो नंबर्स दिए जाते हैं उनके रिलेशन, उनको एचसीएफ और एलसीएम भी निकलवाता है और कहता है रिलेशन वेरीफाई करो. वो मैं आपको कराऊंगा. पहले आप इसे देख लीजिए. तो नंबर्स क्या है? आर
सिंस नंबर्स आर क्या है 306 है एंड 657 है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है नंबर्स का कितना है 9। वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेकिन ये केवल यूज होता है दो नंबर्स के लिए, तीन के लिए फॉर्मूला नहीं होता। टू नंबर्स इक्वल है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम को तो वही छोड़ेंगे, एचसीएफ को कहां ले आएंगे डिवाइड में। तो देन एलसीएम पर इक्वल क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल आ जाएगा किसके? प्रोडक्ट के ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। अब दो नंबर्स कौन कौन से हैं आपके? 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन जो एचसीएफ है वो कितना है आपका 9। तो डिवाइड करिएगा 9 से, किसी को एक और दीजिए, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, कितना बचेगा 3, 36, 9 4 जा 36। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा था, क्या क्वेश्चन था मेरा? देखिए ये कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ किसका? 12 एंड 18 का। देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करवा रहा है हमसे? वेरीफाई डेट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू वी। ए इंटू वी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो गिवन क्या है, में A इक्वल दे रखा है आपको 12, जिसके फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा, एंड B इक्वल कितना है 18, जिसके फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये दो नंबर्स हैं आपके। अब क्या करना है आप लोगों को? इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? मैंने कहा था एचसीएफ में क्या करते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं कॉमन फैक्टर की। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो लीस्ट कौन है? 2 की पावर 1। यहाँ कौन है? 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। एंड एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 2 बड़ी है और 3 में 3 की पावर 2 बड़ी है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 है 36। तो नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना आएगा? 6 इंटू 36 इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, एंड और क्या करना है आपको? प्रूफ करना है किसके? ए इंटू वी के बराबर। ए इंटू वी करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 है, और वी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 18 है। तो 18 2 जा 36, 18 बन जाए 18 और 3 21। आपने देखा सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू है ए इंटू वी, और हैंस प्रूव, और ये हमें प्रूफ करना था। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जिनमें लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देयर आर बुक्स ऑन 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट की बुक्स हैं, उनके नाम क्या दे रखे हैं? नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। किसके हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के। विच हैव टू बी स्टैक्ड, जिन्हें स्टैक माना चट्टा लगाना, उन्हें चट्टा बनाना, उनके स्टैक बनाने हैं, सच दैट जिससे कि ऑल द बुक्स आर केप्ड टॉपिक वाइज, जिससे कि सारी बुक्स के कैसी रखी जाए? टॉपिक वाइज, यानी एक टॉपिक की बुक्स एक ही जगह रखी जाए। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक, और हर स्टैक की हाइट इज द सेम। कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, फिजिक्स की 96 है, केमिस्ट्री की 240 है, मैथमेटिक्स की कितनी है 336 है। ये कह रहे, इतना समझ लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, देखो इन्होंने बोला कि 3 टाइप की बुक्स हैं। हर स्टेक में क्या करनी है, आपको सेम नंबर, हर स्टेक की हाइट क्या रखनी है, सेम रखनी है। हाइट सेम रखेंगे, हाइट किस बात पे डिपेंड करेगी, बुक्स की थिकनेस पे और नंबर ऑफ बुक्स पे। अब आगे इन्होंने बोला था कि थिकनेस क्या है, कंसीडर द थिकनेस ऑफ बुक्स ऑफ टू बी सेम। थिकनेस सेम है, बुक की थिकनेस सेम है। अब हर बुक की थिकनेस सेम है, तो जो हाइट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ बुक्स पे। तो इनका कहने का मतलब है कि हाइट सेम रखना है, इसका मतलब क्या है, हर स्टेक में सेम रखना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नंबर ऑफ स्टैक पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक स्टैक में कितनी बुक रखनी है, वो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास अगर हमें ये नहीं पता क्या करना है, नंबर ऑफ स्टैक, एक स्टैक में मिनिमम बुक रखनी है, मैक्सिमम बुक रखनी है, ये बात किस बात पे डिपेंड करे, मिनिमम करेंगे तो हम हर स्टैक में एक एक बुक रख देंगे, यानी एक एक बुक अलग रख देंगे, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। क्या करना है, हमें एक स्टैक में मैक्सिमम बुक रखनी है जिससे कि उनकी हाइट क्या रहे, सेम रहे। पढ़ लेते हैं दोबारा क्वेश्चन को। इन्होंने कहा विच हैव टू स्टैक सच दैट ऑल द बुक्स कैप टॉपिक वाइज, सारी बुक को टॉपिक वाइज रखना है, और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, और हर स्टैक की हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है आपको, ये कह रहे हैं कंसीडर इक्वल है, कंसीडर जो थिकनेस है वो क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टैक्स किसके होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री को और मैथ के। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि एक स्टैक में कितनी बुक्स रखी जाएंगी। तो एक स्टैक में कितनी बुक रखी जाएंगी, हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक रख ले। जब मैक्सिमम की बात होती है, हाईएस्ट की बात होती है, लार्जेस्ट की बात होती है, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स, या लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक क्या होगा, बराबर हो जाएगा एचसीएफ के। किसके एचसीएफ के बराबर हो जाएगा, 96, 240 और 336, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आपको फाइंड करना आता ही, चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ 96 का हो जाए को करेंगे जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 96 2 से, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 2 से 1 2 2 से कितना हो जाएगा यहाँ 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 1 2 3 4 5 5 2 की पावर 5 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। अब 240 को क्या लिखेंगे, 240 2 से करेंगे 1 2 0, 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। इसे करेंगे 336 को, 336 को करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से 8 4, 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, फिर 3 से 7 3, वो 7 से 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए सब में कॉमन क्या रहा है, यहाँ 2 की पावर 5 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है। मैंने कहा लीस्ट पावर लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 आ रहा है, 3 की पावर 1 आ रहा है, और 3 की पावर 1 आ रहा है, यानी इंटू 3 हो गया। और तो सब में अब कॉमन आ नहीं रहा, तो एचसीएफ कितना मिल गया हम लोग को, 2 की पावर 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 48 बुक्स। एक स्टैक में कितनी बुक्स रखी जाएंगी, 48। अब आपके पास मान लीजिए 10 आइटम है, कुछ कुछ 10 चीजें हैं, और एक स्टैक में आप 5 चीजें रख रहे हो, तो कितने स्टैक बनेंगे, 2 स्टैक बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टैक निकालने का तरीका क्या है, आप टोटल जितने आइटम्स है उसमें डिवाइड कर दें, एक स्टैक में कितनी बुक्स रख रहे हैं, कितने आइटम्स रख रहे हैं। तो नंबर ऑफ, देखिए फाइंड करवाया था नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, तो नंबर ऑफ
स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक्स। क्या होगा? टोटल फिजिक्स बुक्स अपॉन बुक्स इन ईच स्टैक। टोटल फिजिक्स बुक कितनी थी? 96 अपॉन कितने हैं? 48। इसका मतलब क्या है? 2 स्टैक लगेंगे किसके? फिजिक्स के। ऐसे ही आप केमिस्ट्री निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री बुक क्या होंगे? टोटल केमिस्ट्री बुक अपॉन बुक्स इन ईच स्टैक। तो टोटल केमिस्ट्री की बुक कितनी है? 240 अपॉन एक स्टैक में कितनी है? 48। क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स। तो 5 स्टैक केमिस्ट्री के कितने बचेंगे? 5 स्टैक। ऐसे ही आप मैथ की भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस थे, ऐसे भी क्वेश्चन एलसीएम की हेल्प से फाइंड करना है। जहां आपको मैक्सिमम बात होगी वहां एचसीएफ फाइंड करना है, जहां मिनिमम की बात होगी वहां एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेक्चर खत्म होते ही, उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए मैंने, तो अगली 2 एक्सरसाइज को क्लियर करिए। उसके बाद जो भी बचेगा नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में पूरी चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा।